गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग में कब की उठी थी मैं, आज मेरा तो नींद 4 बजे खुल गया था। तो मैं रात में ना जल्दी सो गई थी, 10 बजे तक सो गई थी। फिर मैं 4 बजे में से क्या करूँ। फिर मैं वैसे लेट ही रही, मतलब नींद तो नहीं आई उसके बाद, बट फिर 6:30 पे जाके नींद आने लगी। जब उठने का टाइम हुआ तब नींद आ रही थी। फिर मैं फटाफट 6:45 तक उठी, क्योंकि फिर काम भी करना था और जिम भी जाना था। अगर मेरी जिम छूट जाती तो फिर मैं जा नहीं पाती। और पिछले वीक बहुत ज़्यादा मेरा जिम छूट गया था, तो फिर मैं सोचा नहीं, उठना है। सारा काम मेरा हो गया, अभी बज रहे 8 और अब मैं जा रही हूँ जिम। 1-1.5 घंटा वर्कआउट करके आऊँगी, देन मैं जाऊँगी ऑफिस। तो फिर मिलते हैं जिम से होके आके, रेडी होके, क्योंकि लेट नहीं करना है अब तो काफ़ी टाइम है मेरे पास। वैसे भी लेट नहीं होगा। और आज का क्या अपडेट रहता है, किस रिलेटेड ब्लॉग रहेगा, वो सब धीरे धीरे बताऊंगी मैं। तो अभी चलिए पहले फ़िलहाल करते हैं वर्कआउट, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। जय माता दी सबको। हेलो गाइस, जिम से आके फिर नहा धो के रेडी हुई फटाफट, डाइट वगैरह लेके, और जा रही हूँ अब ऑफिस। चलिए पहुँच के मिलते हैं ऑफिस में। हेलो गाइस, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब ठंडी लग रही है इसमें, ऐसा नहीं कि ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, बट बहुत तेज़ हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। और आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या किया मैंने, सब मैं बताऊंगी अभी। पूरे दिन में टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं गेट 3 पे उतरती हूँ तो बिल्कुल पास में वो है, तो मैं डायरेक्ट एंटर ही हो जाती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैंने टाइम निकाला, उसके बाद फिर मैं जब ऑफिस गई, फिर लॉगिन वगैरह किया, देन मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ट्रेनिंग ही चल रही थी मेरी बैक टू बैक, तो फिर मैं ट्रेनिंग करने लगी और मीटिंग हुई। देन ठंड इतनी लग रही है ना सच में बहुत ठंड लग रही है। और आज मुझे थोड़ा ना तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है, अंदर से ठंड लग रही है। मतलब अगर बॉडी में ठंड लग रही है तो फिर फीवर वगैरह का चांसेस हो सकता है, बट कोई नहीं, चलिए। तो फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। देन मैंने 2 घंटा कंटिन्यू ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लिया। फिर वो करने के बाद ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं, ये देखो ये देखो। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली कुछ ना कुछ कोई कॉल आ रहा था, ये कुत्ता डांस लड़ रहे हैं दोनों आपस में, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा बेकार एकदम मौसम कर दिया, ठंडी लग रही ठंडी। तो गाइस मैंने बता दिया आज का मेरा दिन कैसा रहा। और इसमें क्या है ना, कोई हेडेक नहीं होता, ओवरलोड फ्लो नहीं है बिल्कुल भी, तो इस चीज़ का रिलैक्स है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मेहनत हमें करनी होती है। हाँ तो गाइज, वहाँ पे बनाने नहीं दे रहा, ये डॉग जो है, दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं। तो मैं इधर आ गई इस साइड फिर लाइट कम है, बट कोई नहीं, आप लोग सुन लेना एटलीस्ट। तो फिर ये मैं कह रही थी, देखो स्टार्टिंग कोई भी रोल मिले किसी में, मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जो स्टार्टिंग का मेहनत करता है उसको बाद में रिलैक्स मिल जाता है कुछ टाइम बाद। और कुछ डिपेंड करता है लक पे भी, अगर आप लक अच्छी है। मैं देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम झेली थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो फिर अब देन जाके अच्छी टीम मिली है। टीम काफ़ी अच्छी है, छोटी है, बट सभी लोग अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी छुट्टी की बात हो रही थी, जैसे आज होली की छुट्टी की हो रही थी, तो फिर सब ने कहा कि ठीक है तू ले ले छुट्टी, मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी, जो लोग थे। तो फिर वो चीज़ अच्छा लगा। तो अगर वो अभी खड़ा है तो कल को हम भी उसके लिए बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर टीम में मिल के करो ना, तो डेफिनेटली हेल्प होती है और फिर प्रॉब्लम भी नहीं होता है ज़्यादा। बट सर्विस डेस्क में क्या होता है ना, कि मोस्टली बच्चे ही होते हैं, और फिर सबको नहीं, हम क्यों उसको सेक्रीफाई करें अपनी छुट्टी उसके लिए, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। बट कोई नहीं, इट्स ओके। मोस्टली आराम तो प्रोवाइड कर ही देते हैं छुट्टी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया था रेजिग्नेशन कैसे देते हैं। देन अगर आप कोई भी इंटरनल मूवमेंट लेते हो या फिर एक्सटर्नल मूवमेंट लेते हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट रीज्वाइन करते हो, या फिर न्यू ज्वाइनिंग आती है, तो आप लोग को ट्रेनिंग मस्ट है, करना ही करना है, मैंडेटरी है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसमें कोई भी वो नहीं होता है कि ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मस्ट है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या ट्रेनिंग होती है आप अगर दोबारा प्रोजेक्ट चेंज होता है या फिर कुछ भी ऐसा। तो हाँ, ट्रेनिंग होती है, मैं बता दूँ आप लोग को। वैसे मैं प्रॉपर वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी हूँ, तो आप लोग नहीं देखो तो वो भी जाके देख सकते हो।
तो ट्रेनिंग होती है। कोई भी देखो, आप जब कोई भी नए फील्ड में जाओगे, नए काम में जाओ, तो ऑब्वियस बात है ना, आपको काम तो सिखाया जाएगा ना। जब तक आप नहीं सीखोगे तो कैसे मतलब काम पे मतलब काम करोगे या फिर आगे मैनेज होगा। तो वो ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर, तभी तो आप सीख पाओगे। तो ट्रेनिंग होती है, ये मस्ट है। हाँ, तो जैसे मैं अभी आई हूँ तो मेरी अभी 1 वीक की ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं है काम। और फिर मैं जिस प्रोफाइल से आई थी तो मोस्टली मुझे उससे रिलेटेड ही काम है, तो मुझे एवरीथिंग पता है, पोर्टल वगैरह एक्सेस है, हर चीज़ पता है। तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो जो न्यू है, बिल्कुल न्यू आए हैं, फ्रेशर्स हैं या फिर दूसरी कंपनी से आए हैं, तो उनको ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मुझे जैसे आज बता रहे थे मेरे आरएम की, अगर तू न्यू रहती तो तेरे को 1 मंथ का आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते, बट आपको आइडियाज़ है तो मैं आपको 1 वीक का दे रहा हूँ। 1 वीक में आप मोस्टली सीख जाओगे। ज़्यादा वर्क फ्लो नहीं है, लोड नहीं है, तो चिल करके काम करना आराम से। मेरी आँखें देखो रेड हो रही है, मेरी आँखों में बहुत नींद भरी है। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। तो ये थी। और रिज़ाइन कैसे देते हैं, रिज़ाइन पीरियड पे क्या क्या काम करना होता है, और सैलरी होल्ड हो जाती है, कितनी मंथ की मिलती है, ये सब मैं ऑलरेडी बता रखी हूँ। जो मैंने वीडियोस बनाए ना, टर्मिनेशन लेटर मतलब रिज़ाइन पीरियड होता है, तो आप लोग वो जाके अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसमें ऑलरेडी सारा मेंशन है कि कितना टाइम पे आपको सैलरी मिलता है, कितना टाइम पे सैलरी होल्ड हो जाता है, और कितनी कितनी सैलरी मिलती है। तो आप लोग वो जाके रीचेक करो, जो नहीं देखे हो वो देख सकते हो। ये था। और गाइज़ आप लोग एक चीज़ और पूछ रहे थे कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर हाइब्रिड। देखो ऐसे तो HR की पॉलिसी है यहाँ पे कि आपको 3 दिन ऑफिस आना है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। बट अगर क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट जिसके लिए आप काम करते हो, आपको क्लाइंट अगर बोलती है नहीं आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, उस केस में आपको वो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी जो आपके क्लाइंट कह रहे हैं, ना कि HR कह रहा है। HR जो कह रहे हैं वो SL की पॉलिसी, बट जो क्लाइंट कह रही है आपकी प्रोजेक्ट की पॉलिसी, तो आपको फर्स्ट आपकी प्रोजेक्ट की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्वेश्चन आ रहा था बहुत कि मैम मेरे वर्क फ्रॉम होम है तो फिर क्या हम कर सकते हैं। तो नहीं, आपको जब तक आपकी क्लाइंट, आपकी RM नहीं अप्रूवल देते हैं तब तक आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आज की बात ले लूँ, आज एक टीम मेंबर में एक को वर्क फ्रॉम होम चाहिए था होली पे, उसको छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो बोली वर्क फ्रॉम होम दे दो, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है और मंडे की होली है, तो वो 1 वीक का छुट्टी मांग रही थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम मांग रही थी। तो फिर RM एग्री नहीं कर रहे थे। फिर बाद में बोले कि नहीं चलो ठीक है दे देते हैं, तो क्योंकि वो टीम वाले, अगर टीम वाले एग्री कर रहे हैं देन इट्स ओके, तो हम लोग फिर एग्री कर देंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो आपके क्लाइंट, जो आपके प्रोजेक्ट वाले कह रहे हैं आपको वो फॉलो करना है, SL का नहीं फॉलो करना। अगर SL की फॉलो करनी होगी तो आपकी RM खुद आपको मेल शेयर कर देते हैं उस केस में। और गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग बहुत लोग जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारा मैसेज अच्छा करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और मैं, आप लोग मेरे फ़ैन हो और मैं अपनी फ़ैन की फ़ैन हूँ, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जैसे देखो अभी मेरा यूट्यूब उतना ज़्यादा जा नहीं रहा है, आई थिंक पता नहीं क्या हुआ है, बट अप्स डाउन तो लगे रहते हैं। तो फिर बट मुझे ये लगता है कि मैंने इतने दिनों में इतने लोग कमाए, तो ऑब्वियस बात है आज ना कल वो चीज़ हो जाएगा। इसलिए होप नहीं कभी खोना है किसी भी फील्ड में। देखो हर चीज़ों में समय लगता है, उस समय को आप टाइम दो तो हो जाता है चीज़ें। तो ये मैं तो हर बार बोलती हूँ। तो फिर आई एम फ़ैन ऑफ माई फ़ैन। आज से ये रहेगा कि जो मेरे फ़ैन है मैं उसकी फ़ैन हूँ, तो आई एम फ़ैन ऑफ माई फ़ैन। और गाइज़ आपने भी देखा मनीषा रानी जो कि वहाँ की है, क्या कहते हैं, बिहार मुंगेर की, वो जीत गई और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपने दम पे आज यहाँ तक पहुँची है। तो डज़न्ट मैटर क्या आपका हाइट क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हो और आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है वो सब कोई मैटर नहीं करता, वो आपको कहने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप जब सक्सेस करोगे ना तो वही आपके पीठ पीछे बोलेंगे अरे देखिए इसने कर लिया। तो वो डिपेंड नहीं करता है। मैं मनीषा रानी का इसीलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मनीषा रानी भी मुंगेर से है और आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंगेर, तो उसका मेरा घर समथिंग पास ही है। तो बहुत अच्छा लगा, वो झलक दिखला जा जीत गई और बिग बॉस में जाने के बाद बहुत फेम पाया उसने, बहुत फेमस हुई। वही होता है किस्मत कब किसका नीचे से ऊपर ले जाना, इसलिए कभी किसी को ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी भी फील्ड में, और किसी को कभी भी आप निराश नहीं, हमेशा हम्बलनेस रखो, तो ये चीज़ आपको लाइफ में आगे हमेशा लेके जाएगी। जैसे आप देखो आज क्या कहते हैं, अंबानी की ही बेटे की, मैं इतना वो लोग सेलिब्रिटी को मैं फॉलो नहीं करती हूँ और अंबानी वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ, बट मैंने जब इतने उसके अभी चल रहे थे न्यूज़ में, हर जगह वही चल रहा है,
मैंने उसके अम्बानी के बेटे के लाइफ स्टाइल स्टोरी मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि पैसे हैं बट घमंड नहीं है। आजकल माँ पापा को बहुत लोग, मॉम डैड वगैरह वगैरह इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दे, बट उसके बेटे ने हमेशा मतलब जो भी इंटरव्यू में या फिर जहाँ भी कहा माता जी पिताजी का, तो एक रिस्पेक्ट एक डिग्निटी आपको आपके फैमिली से ही प्रोवाइड मिलती है। अगर आप देखो आज अच्छे करोगे तो आप अपने लिए करोगे, और वही सेम फेस आप अपने बच्चे को, अपनी जनरेशन को दे पाओगे। तो हमेशा एक डिग्निटी, हमेशा हम्बलनेस रहना चाहिए। आज देखो फॉरनर कैसे हैं, उनके अंदर बहुत हम्बलनेस है। कुछ कुछ क्लाइंट इतने अच्छे हैं ना सच में, कि वो आते के साथ थैंक यू बोलेंगे, जाते के साथ थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू उन्हें एडवांस कह देंगे, आप उनको सॉल्यूशन दो ना दो, तो अच्छा लगता है चीज़ें। इसलिए इंडिया में ये चीज़ कम है बट फॉलो करना चाहिए। चलिए ये सब तो ऐसी बातें हैं। तो फिर मैं आप लोग को बता रही थी कि आप लोग पूछ रहे थे कि MBA ऐसे से कर सकते नहीं कर सकते, MBA का क्या ये है। तो देखो अभी MBA के ना चल रही है, बिट्स पिलानी से चल रही है, पिट्स पिलानी से चल रही है। मैंने पहले भी इसका ट्रेनिंग का वीडियोस बना रखा था, तो आप लोग नहीं देखे हो तो वो भी जाके चेक करो। अगर आप लोग को चाहिए लिंक या फिर कहाँ से करना है, तो वो HR सबको मेल करती है, जो भी SL में रिलेटेड है, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी ट्रेनिंग आती है, जितने भी SL में जितने भी लोकेशन पे है, हर एक लोकेशन पे प्रोवाइड होती है। अगर किसी को मेल नहीं आ रही है तो या तो उसका एक्सेस नहीं होगा, या तो वो थर्ड पार्टीज़ होगा, और या तो वो न्यूज़ वाइनर होगा, तो अभी तुरंत एक्सेस प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सबको ही मिलता है। क्योंकि देखो मैं भी जब थर्ड पार्टी थी तो मुझे भी ये सब की यहाँ पर CPO ट्रेनिंग की, फिर जो मेल आते थे HR की, ये सब की एक्सेस प्रोवाइड नहीं थी, तो मुझे नहीं रिसीव होता था। बट जब आफ्टर ये सब हो गया देन मुझे सभी आने लगे। तो आप लोग को जिसको नहीं आ रहा वो लोग वेट कर लो, या जिनको ट्रेनिंग करना है वो अपने HR से कंसल्ट कर सकता है। अगर वो थर्ड पार्टी है फिर भी वो कंसल्ट कर सकता है कि सर मुझे ये ट्रेनिंग करना है, तो आप फ़ी दे के आप कर सकते हो। और MBA के लिए क्या है, देखो MBA आप कर सकते हो और डिस्टेंस कोर्स से कर सकते हो, क्योंकि जब आपको कॉलेज ऑफिस कराएगी तो ऑफिस आपको जॉब भी करवाएगी, ऐसा नहीं है सिर्फ MBA करवाएगी, तो आपको बोथ करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हो अप्लाई। और जो भी प्रोजेक्ट में आप अपने HR से कंसल्ट करो इस केस में, तो आपको वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बाकी आज के दिन तक तो मेरे पास 2 घंटे हैं, और तो कुछ खास अपडेट था नहीं, बाकी मैंने सब प्रोवाइड कर दिया। और मैंने कल बताया था एक फॉर्म के बारे में जो वर्क फ्रॉम होम वो SL से रिलेटेड है। आप लोग जिन्होंने फिल नहीं किया अभी तक गाइस जाके फिल कर लो, सच में वो अभी बहुत चल रहा है, और सैलरी भी अच्छी दे रही है, वर्क फ्रॉम होम दे रही है। वर्क फ्रॉम होम में बहुत रिलैक्स रहता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं शेयर कर रही थी, क्या कर रही थी भूल गई बोलना मैंडेटरी है। मैंने अभी वो कराया था बोटॉक्स में, शैम्पू नहीं किया 2 दिन हो गया, प्रोटीन अभी भी बालों में, कल करूँगी शैम्पू, देन हेयर का लुक चेंज होगा। तो मैं क्या कह रही थी यार, किससे रिलेटेड था। अभी ना इस शिफ्ट में मुझे हैबिट नहीं है, एक मतलब जब स्टार्टिंग होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे हैबिट होगी तो देन ठीक है, रिलैक्स है। और इस वाले में तो शिफ्ट ही सही है, मतलब 3 है टोटल, या तो आप 8:30 ले लो, या तो आप 11:30 या तो 12:30। तो मैं तो 12:30 11:30 लूँगी, 8:30 बहुत अर्ली हो जाएगा, वो नहीं देखेंगे। अगर करना पड़े तो देन वो भी करेंगे, बट ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है जैसे उसमें था कि करना ही है आपको। हाँ। और गाइज आप लोग बताओ, आप लोग की जॉब लाइफ कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है जॉब करने में? बहुत कह रहे थे जॉब करना जाओ तो अब आप लोग को पता चल रहा होगा। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी, क्या मेरी आँखें कहते रेड हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या करना चाह रही थी मैं शेयर, क्या था वो भूल ही गई मैं बिल्कुल। फॉर्म से रिलेटेड तो मैंने बता दिया, जो भी ट्रेनिंग था वो भी मैंने अपडेट दे दिया, और वर्क फ्रॉम होम का भी दे दिया मैंने। और क्या तो था, इधर ना सही लग रहा, अच्छा लग रहा, हवा भी नहीं चल रहा है, भूल गई, याद आएगा तो बताऊंगी याद नहीं आ रहा। ये देखो गाइस, इस लाइक में बैठ के वीडियोस बनाई हूँ। ये सामने वाला टावर 5 है, टोटल 14th फ्लोर है। ये देखो दिखा दिया मैंने जूम करके थोड़ा। ये देखो ऐसी ऑफिस होती है, अंदर की लाइटिंग है, हम अंदर ऐसे बैठ के काम करते हैं। ये टावर 5 टावर 6 अभी बना ना, तो थोड़ा न्यू तरीके से बनाया है इन्होंने। बाकी वो जो चमक रहा है वो फ्लाइट जा रही है।
बाकी ये पानी है, फिश नहीं है इसमें। उधर फूल हैं। हम जाते हैं ऊपर, अब देखते हैं कुछ काम हो तो। वैसे तो अभी कुछ काम है नहीं, देखती हूँ। होली का छुट्टी तो उन्होंने दिया नहीं है वैसे ही, तो मैं बाद में ही छुट्टी लूँगी, अभी नहीं दिया इन्होंने। चलिए चलते हैं, ठंड लग रही है। आज मैंने ये वेयर किया था। वैसे तो मैं वीडियोस नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कैमरे नहीं है। जो उसमें थे ना वॉशरूम में मिरर लंबे वाले, वो इसमें नहीं है यार, ये दिक्कत है। तो फिर मैं फ़ोटो नहीं ले पा रही हूँ। लूँगी, मैंने शिवरात्रि की छुट्टी ले रखी है। उस दिन की वीडियो बहुत अच्छी आई गाइस, प्लीज़ देखना आप लोग। तो आज मैंने पूरा जींस डेनिम पहन रखा है ऊपर से नीचे टी शर्ट में। पहले वैसे ठंड नहीं लगेगा बट लग रही है, नीड है डेनिम की। Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. हेलो गाइस, ऑफिस से आई और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। बहुत तेज मतलब बोलन तबीयत ख़राब लग रहा था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी खाना खाई मैं। पहले मैं सोची राइस बना लेते, फिर मेरा मन नहीं किया राइस खाने का क्योंकि मैं सोची जिम कर रही हूँ, डाइट ले रही हूँ, चावल खाने का मतलब नहीं है रात में, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने बना लिया रोटी और मंगाया पनीर, रोटी पनीर और सब्जी थी, वो खाया। काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ। और जय माता दी, गुड नाइट सबको, टेक केयर।